सिर्फ 2 हफ्ते पहले ये वीडियो अपलोड हुई है और इसने गेन किए हैं 20 मिलियन व्यूज। चैनल की अगर हम बात करें तो चैनल इसी मंथ, ये जो पिछला मंथ गुजरा है जनवरी का, उसमें ये चैनल बना है और यहाँ पे अगर हम इसकी पॉपुलर वीडियोस में आए तो 20 मिलियन व्यूज हैं और ओल्डेस्ट वीडियोस में जाते हैं तो जनाब 1 मंथ पहले ये चैनल स्टार्ट हुआ है और ये चैनल एस्टिमेट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं $5,000 से लेके $80,000 मीन्स के इसके बीच का आप लगा सकते हैं कि ये इतनी अर्निंग करने के काबिल हो जाएगा। ये एक एस्टिमेट बता रहे हैं। एनिमल नीच पे बहुत ज्यादा अच्छा आरपीएम मिलता है। अगर हम YouTube एक्सप्लोर करते हैं इस तरह की एनिमल की वीडियोस देखने के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने भरमार लगाई हुई है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये कंटेंट चल रहा है, ये कंटेंट वायरल है और अभी से नहीं वायरल, इसको काफी टाइम हो गया है। जैसे ही हेलो एआई टूल आया था उसी टाइम से ये वीडियोस चल रही हैं और बहुत ही टॉप पे जा रही है और इनको बनाना बहुत ही आसान है। ये एक वीडियो नहीं, ये एक कंप्लीट क्लास है कि आप इस तरह की वीडियोस किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, किस तरह से आप अपनी मर्जी के प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं, आप उस प्रॉम्प्ट से किस तरह एक स्टोरी बना सकते हैं, किस तरह आप कंसिस्टेंट इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, आप उन इमेजेस को इस तरह की वीडियोस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस कैसे बना सकते हैं, वीडियो में जो साउंड बनता है वो आप कैसे लगा सकते हैं, वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं, उनको अपलोड कैसे करेंगे। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको किसी और काम में कामयाबी नहीं मिली, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप अभी चैनल बनाएं और अभी आप इसके रिजल्ट्स देखना स्टार्ट करेंगे। बस आपने थोड़ा क्रिएटिव बनना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमेशा एक ही चीज नहीं चलेगी। अगर आज ये चीजें चल रही हैं तो आपने ट्रेंड को फॉलो करते रहना है। कुछ टाइम पहले और ट्रेंड चल रहा था, अभी ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाला ट्रेंड चल रहा है और कुछ टाइम बाद ये ट्रेंड चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे न्यू ट्रेंड आना स्टार्ट हो गए हैं ये वाले, और ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने अपने आप को अपडेट करते रहना है, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसी पे आपने बस वीडियो बना देनी है। और वीडियो कैसे बनानी है वो आप इसी क्लास में कंप्लीट सीख जाएंगे। इस क्लास में हम यूज करेंगे डीप सीक का और चैट जीपीटी का। ये कैसे यूज करना है ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप जो भी वीडियो बना रहे हैं आपको वो इमेज चाहिए। ये 20 मिलियन वाली वीडियो है। अब इसका थंबनेल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। थंबनेल आपने कहीं से भी इसको देख लेना है। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें क्लियर करके नहीं बताऊंगा, यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ होती है। सबसे पहले आपने आ जाना है चैट जीपीटी में। यहाँ पे जो भी आप इमेज बनवाना चाह रहे हैं, जिस तरह की भी आप स्टोरी बनवाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने आइडिया के लिए चैट जीपीटी से उसका प्रॉम्प्ट लिखवाना है। मैंने यहाँ पे वो वाली इमेज अपलोड कर दी है जो कि 20 मिलियन व्यूज गेन कर चुकी है। अब यहाँ पे आके आपने चैट जीपीटी को बोलना है। ध्यान से इस वीडियो को आपने देखना है। अगर आप ये देख लेते हैं कंप्लीट तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इंटरनेट पे किसी भी चीज की स्टोरी आप बना सकते हैं, किसी भी टाइप की आप वीडियोस बना सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो यहाँ पे मैं इसको कट करके उर्दू में ही लिखता हूँ। आपकी जो लैंग्वेज है आप उसी में इसको बताएं। अब यहाँ पे मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में बोला है कि इस इमेज को एक्सप्लेन करें डिटेल्स के साथ और पॉइंट टू पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करें इस इमेज को। इस इमेज के ऊपर यहाँ पे मैं के लिखना था के ऊपर टेक्स्ट एंड लोगो इग्नोर करें, ठीक है, क्योंकि इमेज के ऊपर लोगो वगैरह भी होता है तो ये प्रॉम्प्ट में उस चीज को भी इंक्लूड कर देता है। यहाँ पे मैंने उसको बोला है कि उसको इग्नोर करें। इस इमेज में टाइगर के ऊपर गोल्डन बीज हैं। अगर आप उसको अपनी मर्जी से कोई सजेशन देना चाहते हैं, सम टाइम ये होता है कि ये फूलों की तरह लग रहा है तो ये उसी चीज को यहाँ पे कंसिडर कर लेगा। तो मैंने इसको ये एक सजेशन दिया है कि ये इसके ऊपर बीज है, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इसका हाई डिटेल्ड 8K रियलिस्टिक प्रॉम्प्ट दें, रियलिस्टिक हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे चैट जीपीटी का ये काम है कि ये इसको डिस्क्राइब करेगा सबसे पहले इमेज को, उसके बाद ही इसका हमें प्रॉम्प्ट देगा। अब स्टोरी किस तरह से बनानी है ये मैं आपको क्राफ्टिंग सिखा रहा हूँ। मैं ये भी कह सकता था आपको एक प्रॉम्प्ट देता, अब आप उसे स्टोरी बना लेते, लेकिन इससे आप क्रिएटिव नहीं होते। आपके अपने माइंड में जो स्टोरी आ रही है वो आप कैसे बनाते वो आपको पता न चलता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ। यकीन माने अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप हर टाइप की स्टोरी बना लेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं।
उसके बाद आपने आ जाना है इस वेबसाइट पे पिकल्यूमन पे। अब पिकल्यूमन मैं क्यों चूज करता हूं, क्योंकि भाई यहाँ पे कंसिस्टेंट इमेजेस बन जाती हैं और हाई क्वालिटी इमेजेस बन जाती है। ठीक है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस बनाने के भी एबिलिटी देता है। अगर आप इसको परचेज करते हैं तो बहुत ही कम कॉस्ट में आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं एस्पेक्ट रेशियो में मैं 16:9 सेलेक्ट करता हूँ। इमेजेस में मैं 2 इमेजेस सेलेक्ट करता हूँ ताकि 2 वेरिएंट्स मुझे मिले, उनमें से मैं कोई एक चूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे आके मैं प्रॉम्प्ट को पेस्ट करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे ये पहला प्रोसेस आपका ये क्यों है, आपने देखना है कि भाई जिस तरह की मैं स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ वैसी इमेज मुझे मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, इसलिए आपने इमेज जनरेट करवा के देखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज तो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, लेकिन इसके ऊपर जो बीज है ना ये बहुत ही कम है। इसके लिए हम दोबारा चैट जीपीटी के पास जाएंगे। अब आपने कुछ चीजें माइंड में रखनी है, जैसे पहाड़ को क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। तो यहाँ पे बीज के इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है ना बीज हैं, तो इसने हमें कम दिया है। लेकिन हमने इसको बोलना है बीज बहुत ज्यादा हो, लाइक माउंटेन। ठीक है, अब यहाँ पे इसने हमें ये वाला प्रॉम्प्ट दे दिया, इसको कॉपी करते हैं, अगेन यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। अब बताएं मुझे ये सिमिलर इमेज हो गई कि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आप इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो बीज हैं ये इसके ऊपर कवर्ड नहीं है। आपने अगेन इसमें आना है, इसको बोलना है टाइगर बीज के माउंटेन से कवर्ड हो, सिर्फ टाइगर का फेस शो हो रहा हो। ठीक है, आपने इस तरह से इसको बोलना है। अगेन इसे प्रॉम्प्ट जनरेट करवाते हैं। अब मैं चाहता तो एग्जैक्ट आपको ये प्रॉम्प्ट दे सकता था, लेकिन आपको पता कैसे चलता कि भाई हम अपनी मर्जी से अगर कोई प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएं तो वो कैसे करवाएं। ठीक है, इसी तरह से यूनिक आइडिया, आपका यूनिक आइडिया भी हो सकता है। आपने लकीर का फकीर नहीं बनना। यहाँ पे अगेन हम प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं। अब ये चेक करें ये किस तरह की इमेज मिली है। मैं कहता हूं ये इमेज वायरल होगी, ये वीडियो वायरल होगी अगर आप इस तरह से प्रॉम्प्ट बनाते हैं तो। ठीक है, अब हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि ये हमारा प्रॉम्प्ट बन गया। अब ये यहाँ पे ही रहे। अब आपने चले जाना है डीप सीक में। अब ये डीप सीक कभी कभी इसका सर्वर डाउन होता है, तो यहाँ पे मैं वीडियो रात को बनाता हूँ और काम भी मैं रात को करता हूँ। यहाँ पे आप देख सके हैं तो आज रात के सुबह के बल्कि 3 बजने वाले हैं। तो रात को ये कोई भी इशू नहीं करता, आप दिन को यूज भी कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम आपको ये एरर देगा। लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट है डीप सीक। मैं जितना भी काम करता हूं वो डीप सीक से ही करता हूं। यहाँ पे आके आपने एक फाइल अपलोड करनी है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने तो हमें बिल्कुल जीरो से सिखाना था, लेकिन फाइल अपलोड आप क्यों कह रहे हैं। ये जो फाइल है, ये जो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, ये उनकी चैट है। ठीक है, ये कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, ये एक चैट हिस्ट्री होगी। जो मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, जितना भी मैंने इसको इम्प्रूव किया है, ये टोटल आप कह सकते हैं उसका निचोड़ होगा। काम आपने अपनी मर्जी से ही करवाना है, लेकिन अभी अगर हम इसको ट्रेन करेंगे तो ट्रेन करते करते हमारी वीडियो शायद 2-3 घंटे लंबी हो जाए। बट यहाँ पे इसको ऑलरेडी जो मैंने ट्रेन किया हुआ है, इतना टाइम लगा के, इतनी वीडियोस बना के, तो वही आपने इसको इंस्ट्रक्शन देनी है। लेकिन आपने काम अपना ही करना है, मैं आपको ये नहीं कह रहा, आपने काम अपनी मर्जी से ही करवाना है। यहाँ पे ये मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका नाम है डीप सीक डेटा। ठीक है, ये आपने फाइल अपलोड करनी है और इसको कहना है डीप सीक को आपने कहना। अब ये फाइल आप चैट जीपीटी में भी अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये जो क्वेन एआई है इसमें भी आप ये फाइल अपलोड कर सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है डीप सीक। बट मैं डीप सीक प्रेफर इसलिए करता हूं कि ये चीजों को सही से समझ लेता है। चैट जीपीटी हमारा थोड़ा सर खाता है, बट ये डीप सीक जो है ये भाई बहुत ही तगड़ा टूल है। ये जैसे इसको हम समझाते हैं वैसे समझ जाता है, और हमें एक बार जब समझ जाता है तो पूरी उसकी चैट में दोबारा इसको रिपीट नहीं करना पड़ता। चैट जीपीटी एक ही चैट में सम टाइम वो बातें भूल जाता है जो कि हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको रिमाइंड करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको मैंने ये फाइल दी। अब आपने इसको बोला है इसको एक्सप्लोर करें एंड डीपली एनालाइज करें एंड जस्ट ओके में रिस्पॉन्स दें। ठीक है, नहीं तो ये एक्सप्लोर करके उसके बाद अपनी लंबी चौड़ी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो थिंक वाला बटन है ना, ये वाला आपने प्रेस करके फिर यहाँ पे मैसेज लिखना है, फिर ये आपने यहाँ पे ये वाली अपलोड करनी है। ठीक है, अब ये इसने रिस्पॉन्स दे दिया है एक इमेज, क्योंकि उस चैट में लास्ट में मैंने ये वाली एक इमेज जो है ये जनरेट करवाई थी, ये वाली स्टोरी, तो उसने ये वाली मुझे जनरेट करके दे दी है। ठीक है, उसने ये बोला है कि मैं मजीद प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करूं। तो यहाँ पे आपने आप अपना यहाँ पे काम स्टार्ट कर देना है, क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी मिल चुकी है इसी फाइल में। अब यहाँ पे आपने इसको बोलना है, अब यहाँ पे मैंने इसको बोला है कि मैंने एक स्टोरी बनानी है एनिमल रेस्क्यू की, जिसमें एक ज़ेब्रा है एंड वो कवर्ड है विद मिलियंस ऑफ बीज से। ठीक है, बीज किसको कहते हैं, ये जो मक्खियां होती हैं शहद वाली, इनको कहते हैं, और दूसरी भी हो सकती हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल में जो इंस्ट्रक्शन है उसी के अकॉर्डिंग स्टोरी को 10 इमेजेस में ब्रेक डाउन करें। अब यहाँ पे
आप अपनी मर्जी से उसको बताएंगे कि भाई स्टोरी इतने इमेजेस में बनाए, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग वीडियो बनानी है तो आप 50-60 भी इसको बोल सकते हैं, 70-80 भी इसको बोल सकते हैं। अगर आपने छोटी वीडियो बनानी है शॉर्ट, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 7 से 8 इमेजेस बनाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको बोले एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद वो जो प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी से लिखवाया है, जिसको हमने कंफर्म किया था, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जिसे हमने इमेज बनवाई और हमने बोला कि ये प्रॉम्प्ट बेस्ट है, तो इसी को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आपने बोलना है प्रॉम्प्ट में एनवायरमेंट, इसको मैंने बोला है प्रॉम्प्ट में एनवायरमेंट एंड स्टाइल एंड एनिमल कंडीशन सेम हो बट टाइगर की जगह ज़ेब्रा हो, ठीक है। ये बोल के उसके बाद आपने इसको बोलना है, क्योंकि ये अगर आप वैसे ही इसको क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे कंप्लीट स्टोरी आपको बना देगा, सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स दे देगा। लेकिन यहाँ पे आपने इसको बोला है, यहाँ पे इसको बोला है कि स्टोरी ब्रेक डाउन करके फर्स्ट सीन प्रॉम्प्ट दें, जब मैं कंफर्म करूं देन नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना, ठीक है। आपने इसको एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे इसने हमें ये वाला प्रॉम्प्ट दे दिया है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, सीधा पे ल्यूमेन में आते हैं और यहाँ पे आके इसको हम करते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाजमी नहीं आप इसी तरह की इससे इमेज बनवाएं, इसी तरह के भी आप बनवा सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। बट ये वाली जो इमेज है ये सीन के लिए परफेक्ट है, ठीक है। थंबनेल के लिए आप इस तरह की इमेज बनवाएं, बट सीन के लिए ये परफेक्ट है। अब थंबनेल के लिए किस तरह से इस तरह की इमेज बनवानी है, वो भी ज़ेब्रा की, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा जब थंबनेल हम बनाएंगे। बट यहाँ पे ये सीन परफेक्ट है 110%। अब यहाँ पे मैं इसको कहता हूं, इसको आपने बोलना है ग्रेट, बाकी 9 सीन के प्रॉम्प्ट्स भी दें। जब आप ये कंफर्म करेंगे कि ये पहले वाला प्रॉम्प्ट बिल्कुल परफेक्ट है, देन आपने इसको बोलना है कि बाकी के 9 इमेजेस जो होंगे, सीन्स होंगे, उनके प्रॉम्प्ट्स दें। अब यहाँ पे आपको ये वाला जो डीप थिंक वाला है, इसको आप इनेबल करने की नीड नहीं है। इसके बिना भी आप ये काम कर सकते हैं, ये बहुत ही फास्ट करेगा अगर आप इसके बिना करते हैं, क्योंकि आप इसको ज्यादा सोचने की कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पे इसने प्रॉम्प्ट जनरेट करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पे हम एक एक करके इसको इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे जब आपने पहली इमेज सेलेक्ट कर ली कि ये भाई परफेक्ट इमेज है, तो आपने इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये सीड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। सीड को कॉपी करना है, फिर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडवांस वाला, इस पे क्लिक करना है, फिक्स्ड सीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके इसको आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके वो जो हमने प्रॉम्प्ट कॉपी किया है उसको आके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, देन एंटर प्रेस करना है। अब ये आपको सिमिलर रिजल्ट्स देगा, जो इस वीडियो में इस इमेज में रिजल्ट्स हैं उसके सिमिलर आपको देगा, बिल्कुल चेंज नहीं करके देगा। लेकिन ये एआई है, सम टाइम थोड़ा सा फर्क होता है, बट दिखने में सिमिलर लगने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 20 जो है वो कम है, तो इसमें आप रीरन इसको कर सकते हैं, दोबारा ट्राई कर सकते हैं कि दोबारा ये सही देता है या नहीं देता। लेकिन इसके ऊपर 20 नजर आ रही हैं, ये पीक टाइम पे जब इसके ऊपर 20 थी, ये उसी तरह का सीन है। बट हम और इमेजेस जनरेट करवाते हैं, देखते हैं कि इसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। अगेन यहाँ हम दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं। अब ये भी सीन इसने परफेक्ट दे दिया, यहाँ पे इसके ऊपर धुआं मार रहे हैं। अब ये इमेज चेक करें कितनी माइक्रो इमेज इसने बनाई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको फाइल दी हुई है, उस फाइल में मैंने बड़ी मेहनत करके ये सारी चीजें उसको समझाई है। तो अब आपको ये अगेन चीजें नहीं समझानी पड़ेंगी इसको, इसलिए मैंने आपको फाइल का बताया है। अब ये इतना माइक्रो इसने किस तरह से दे दिया ये आप चेक कर सकते हैं, और ये आपकी वीडियो को 4 चांद लगाता है, ठीक है। यहाँ तक हमने 3 जनरेट कर ली, अब बाकी के मैं इमेजेस जनरेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको इस स्टोरी का कमाल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहली इमेज है, ये दूसरी इमेज, ये तीसरी इमेज है जिसमें ये धुआं मार रहा है इसके ऊपर, और ये माइक्रो देखें कितना कमाल का सीन है यहाँ पे, जो हाथों से इसको साफ कर रहा है। और यहाँ पे ये वाली इमेज देखें, ये वाली देखें, और ये वाली क्लोज सीन देखें। अब यहाँ पे ये वाला सीन देखें, अब यहाँ पे बिल्कुल मैक्रो सीन देखें, यहाँ पे उसके पाँव साफ कर रहा है, ये वाला सीन देखें। और यहाँ पे ये जनाब बिल्कुल डन हो गया, साफ हो गया, और ये ज़ेब्रे जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट में मैक्रो सीन दिया है कि ये जो बी है ये अब फूल पे आके बैठी हुई है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री है। ये कमाल होता है कंसिस्टेंसी का, और स्टोरी में जान डालने के लिए इसी तरह के जो सीन्स होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। अब सिंपली आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो दोनों भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक एक सीन करूंगा, इनमें से एक एक इमेज करूंगा। जो पहली इमेज है वो मुझे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है तो मैं इसको कर लेता हूँ, दूसरी ये वाली मुझे अच्छी लग रही है, तीसरी ये वाली थोड़ी सी रियलिस्टिक लग रही है, और यहाँ पे ये वाली इमेज अगेन ये वाली, अब ये वाली परफेक्ट लग रही है मुझे। अब ये दोनों में से दोनों ठीक है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये वाली मुझे अच्छी लग रही है, और यहाँ पे इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इमेजेस हमारी कंप्लीट हो गई।
अब यहाँ पे बारी आती है इसके थंबनेल की, क्योंकि हम पहले ही बनवा लें थंबनेल, क्योंकि बाद में जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो और होंगी, बट यहाँ पे हम इसकी थंबनेल की जो थंबनेल का प्रॉम्प्ट होगा वो बनवा लेते हैं। थंबनेल के लिए आपने इसको बोलना है थंबनेल इमेज के लिए जो फर्स्ट सीन है उसी की तरह हो, ठीक है, बट ज़ेब्रा के ऊपर पीस का माउंटेन हो, ठीक है? और इसको बोल देना है कोई टेक्स्ट वगैरह ना हो, ठीक, एंड ज़ेब्रा पेन की हालत में हो। इस तरह से आपने प्रॉम्प्ट दे देना है इसको। अब ये प्रॉम्प्ट में मिल चुका है, इसको कॉपी करना है, सिंपली पिक्लुमन में जाना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। अब ये आप देख सकते हैं ज़ेब्रा इसके ऊपर ये सारा कुछ कवर्ड है, बिल्कुल ओके है। बट यहाँ पे हमें ज़ेब्रा थोड़ा-सा बड़ा चाहिए, ठीक है? तो वैसे अगर आप इसको कहेंगे कि ज़ेब्रा को बड़ा कर दें तो वो इतना परफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपने इसको बोलना है बिल्कुल परफेक्ट, बट ज़ेब्रा को नॉर्मल साइज से, ये काम की चीज है, नॉर्मल साइज से 50x बड़ा कर दें। और जैसे एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट में एक आदमी रेस्क्यू वाला साथ खड़ा था वो भी हो, ठीक है? इस तरह से मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो हम अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं ना, तो वो हम बिल्कुल अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये चीज इसने हमें प्रॉम्प्ट दे दिया है, इसको हम कॉपी करते हैं, अगेन जाते हैं पिक्लुमन में, यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। जब तक आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता, आपने इसको कहते जाना है और जितना आप इसको समझाते जाएंगे उतना ये ट्रेन होता जाएगा। अगेन जो आपको रिजल्ट्स देगा वो परफेक्ट रिजल्ट्स देगा, ठीक है? ये चेक करें आप, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना, ये वाली जो इमेज है, अगर आप ये थंबनेल पे लगाते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि कमाल हो जाएगा, ठीक है? ये आप चेक करें, यही रिजल्ट्स जो है ये मैं चाहता था और ये रिजल्ट्स मैं आपके सामने करके दिखाऊं, यही मेरी ख्वाहिश थी। अब आपके पास कोई बहाना नहीं होगा कि हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमें फ्री में सिखा दे कि ये कंटेंट बनता कैसे है। भाई इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए लोग एक एक वीडियो के पैसे चार्ज कर रहे हैं और जो बना रहे हैं वो किसी को बताते भी नहीं है। बिल्कुल एक प्रॉम्प्ट आपको चिपका देंगे कि भाई इस प्रॉम्प्ट को यूज करके वीडियोस बनाएं। भाई थंबनेल कैसे बनाएं, जो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं उसको कैसे बनाएं, ये अभी तक मैंने कोई नहीं देखा, मेरी नजर से कोई चैनल ऐसा नहीं गुजरा जिसने क्लियर डिटेल के साथ ये चीजें बताई हो, ठीक है? ये थंबनेल के लिए आपका प्रॉम्प्ट रेडी है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम इसको जो है वीडियोस में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल वीडियोस में कन्वर्ट करने के लिए आपको हेलो एआई चाहिए। अब हेलो एआई अगर आप सीरियस हैं काम करने में तो भाई आप पेड ले लें, ये कोई इतना महंगा नहीं मिलता। पर मंथ में आपको अनलिमिटेड इमेजेस वाला मिल जाएगा, ये जैसा मैंने लिया हुआ है अनलिमिटेड वाला, ठीक है? और ये 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो आप भी अनलिमिटेड वाला ले सकते हैं। इसमें आपको फायदा ये होगा कि आप बहुत सारी इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं विदाउट एनी वाटरमार्क। बट यहाँ पे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भाई आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं। सिंपली न्यू जीमेल के साथ अकाउंट क्रिएट करें और यहाँ पे आपको 1100 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। एक वीडियो को बनाने के आपको 30 क्रेडिट्स चार्ज होते हैं। जब वो आपके अकाउंट में खत्म हो जाए देन आप दूसरा बना ले। इसका हल यही है, सिंपली यहाँ पे आके अगर हम इस इमेजेस को आके अपलोड करते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो भाई ये इमेजेस में जो मूवमेंट होगी ना वो हमारे हिसाब से नहीं होगी, ठीक है? उसके लिए आपने अगेन जाना है डीप सीक में, इसको जाके आपने बोलना है हर इमेज के लिए हेलो एआई प्रॉम्प्ट दें। अब जस्ट आपने इसको ये बोलना है। इसका फायदा आपको ये हुआ, जो मैंने फाइल आपको दी है ये उसी का फायदा है, क्योंकि मैंने वहां पे ऑलरेडी बहुत सारी स्टोरीज जनरेट करवाई हुई है, तो ये उनको देख के सिंपली आपको यहाँ पे हेलो एआई के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो दे रहा है। अब यहाँ पे इसने गलती भी कर दी, ठीक है? ये गलती कर रहा है, ये बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स दे रहा है, बट यहाँ पे हम इनको यूज करके भी देखते हैं, क्योंकि उसके जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। बट यहाँ पे हम इन्हीं प्रॉम्प्ट्स को देखते हैं। यहाँ पे ये हेलो एआई का प्रॉम्प्ट हमें दे रहा है। अब ये इसने एक गलती कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पहला इसने प्रॉम्प्ट दिया है ये इसने 50x लार्ज वाला दे दिया है जो हमने थंबनेल वाला बनाया है, ठीक है? अब ये इसने गलती कर दी है। आपने क्या करना है, जो पहला प्रॉम्प्ट होगा जिसको आपने बनवाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला प्रॉम्प्ट, ठीक है? इसमें कहीं भी 50x नहीं लिखा हुआ, आपने इसको आके बोलना है गलत, ठीक है? इस तरह आपने इसको बोलना है और ये कहना है जो आपको फाइल दी है उसको रीड करें। अब यहाँ पे आप देखें मैंने इसको बोला है कि गलत जो आपको फाइल दी है उसको रीड करें। हेलो एआई एक टूल है जो इमेज को मोशन देता है, ठीक है? उसके लिए प्रॉम्प्ट दें एंड फर्स्ट सीन में 50x लार्ज नहीं है। अगेन इसको आपने बोल देना है।
अब ये चेक करें, इसने अभी दोबारा फाइल रीड की है और यहाँ पे इसने दोबारा से सीन्स के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो लिखना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे अब हम आते हैं, इसको करते हैं कॉपी। अब जाते हैं हेलो एआई में, यहाँ पे आके आपने इमेज को अपलोड करना है। ये वाली हमारी इमेजेस हैं, यहाँ पे जो पहली इमेज है हमारी ये वाली है, इसको यहाँ पे ड्रॉप करना है और यहाँ पे जो पहला प्रॉम्प्ट है वो आपने दे देना है यहाँ पे। अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है हेलो एआई वाला, ये लाजमी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब ये क्रिएट हो रही है, यहाँ पे आपने दूसरी इमेज यहाँ पे ले लेनी है और यहाँ से प्रॉम्प्ट भी दूसरा कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे ये इमेजेस जनरेट हो रही हैं, ये सभी के सभी इमेजेस में मैं प्रॉम्प्ट ऐड करके सभी इमेजेस जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी जितनी भी इमेजेस थी वो यहाँ पे आ चुकी है, वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको गाइड करता चलूं कि अगर आपने काम करना है मल्टीपल चैनल पे या आप एक भी चैनल पे काम करना चाहते हैं तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, सब कुछ आपके डाउनलोड फोल्डर में पड़ा रहेगा, तो आपको भाई कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपने इसके लिए अलग फोल्डर बनाना है, जैसा कि यहाँ पे मेरा यूट्यूब ऑटोमेशन है। यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर एनिमल चैनल है, एनिमल चैनल के अंदर रॉ डेटा है, ठीक है। ये एनिमल चैनल के अंदर मैंने ये रॉ डेटा रखा हुआ है। अब रॉ डेटा में जो मिक्स फाइल्स होंगी जिसमें इमेजेस, वॉइस ओवर सारा कुछ है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये हमारी वीडियोस तो बन गई। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि है साउंड इफेक्ट्स, ठीक है। अब आपने इसको कहना है, मैंने इसको बोला है अब इन सीन्स के लिए साउंड इफेक्ट्स प्रॉम्प्ट्स दें जो फाइल अपलोड की है उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, ठीक है। आपने भी इस तरह से बोलना है उसको। अब यहाँ पे इसने साउंड इफेक्ट्स प्रॉम्प्ट जनरेट करना स्टार्ट कर दी है, तो सबसे पहले हम पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे आपने आ जाना है 11 लैब पे। 11 लैब का अकाउंट बनाना बहुत ही इजी है, आप जीमेल से बना सकते हैं। आपने गूगल में सर्च करना है 11 लैब, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट का नाम भी, ये नाम आप लिखेंगे तो आपको पहले ही लिंक पे आ जाएगा। तो ये इंटरफेस होगा, आपने साइन अप कर लेना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको साइन अप ही नहीं करना आता फिर आपको सीखने की जरूरत है भाई, फिर आप बहुत ही 2014-13 में रह रहे हैं। तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स पे आपने क्लिक करना है, ये वाला, और यहाँ पे ये पैनल आपके सामने आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये 6 सेकंड है, क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं हेलो एआई से वो 5 से 6 सेकंड की होती हैं, तो हमें जो साउंड इफेक्ट है वो भी इतना ही चाहिए। तो यहाँ पे आपने 6 सेकंड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट इन्फ्लुएंस जो है इसको आपने फुल कर देना है। यहाँ पे आके आपने पहला प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और क्रिएट साउंड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये अनयूजुअल एक्टिविटी बता रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने आई थिंक वीपीएन को ऑन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 4 इसने हमें साउंड इफेक्ट जनरेट करके दे दिए हैं। इनमें से एक एक करके हम सुनते हैं। इस तरह से आपने प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना है। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं और ये दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब आपका टाइम बचाने के लिए ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स मैं जनरेट कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सेम ही प्रोसेस है। वहां से प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे इसको सुनना है। जो प्रॉम्प्ट आपके लिए फिट बैठ रहा है आप उसको यहाँ पे यूज कर लें। मीन्स कि उस वॉइस को आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, उस साउंड इफेक्ट को। चलें जी, यहाँ पे हमारे 10 के 10 जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो जनरेट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो आपके प्रॉम्प्ट्स हैं, सॉरी, यहाँ पे जो आपके साउंड इफेक्ट्स हैं उनको आपने यहाँ पे आके इसी फोल्डर में रख देना है। और यहाँ पे इसको ग्रुप बाय, जिसके पास पीसी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके पास पीसी नहीं है वो मोबाइल में ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं, बट जिनके पास पीसी है वो ये सेटिंग कर सकते हैं, उनका काफी टाइम बच जाता है। यहाँ पे सॉर्ट बाय करके आपने यहाँ पे डेट कर देना है, ताकि जो चीज आपने पहले क्रिएट की है वो पहले आए और बाद वाली चीज जो है वो बाद में आए। यहाँ पे सॉर्ट बाय को आपने कर देना है डेट, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप बाय को आपने कर देना है टाइप। तो यहाँ पे ये अलग अलग हो जाएंगी, वीडियोस यहाँ पे आ जाएंगी, पीएनजी यहाँ पे आ जाएंगी और इमेजेस, ये जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो वहां पे आ जाएंगे, बट जो लास्ट में हमने क्रिएट किया वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और पहले वाला यहाँ पे। अब बारी आती है इनकी एडिटिंग की। एडिटिंग के लिए मैं यूज करता हूँ कैपकट को। आप भी कैपकट को यूज कर सकते हैं, मोबाइल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं और पीसी में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रो प्लान लिया हुआ है जो कि शेयर्ड मिल जाता है मार्केट से, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा 500-600 रुपए में। यहाँ पे आपने सभी फाइल्स को इंपोर्ट कर लेना है। ये जितनी भी हमारी फाइल थी यहाँ पे हमने इनको इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पे भी आपने सॉर्ट बाय डेट क्रिएटेड कर देना है, ताकि हमें फाइल जो है वो इजीली हम उनको मैनेज कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहली फाइल है, ये पहले नंबर पे आ गई और ये लास्ट नंबर पे आ गई, हम इनको मैनेज इजीली कर सकते हैं, इसलिए आपने ये वाली सेटिंग करनी है। और यहाँ पे सबसे पहले आपने जितनी भी वीडियोस हैं सबको आपने इंपोर्ट कर लेना है। इजी तरीका जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने सारी की सारी वीडियोस को इस तरह से कर लेना है
इंपोर्ट। उसके बाद आपने एक एक करके साउंड इफेक्ट को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे के सारे साउंड इफेक्ट जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए हैं। सिंपली पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको कोई और चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसको सुन के देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली यहाँ पे साउंड जो है वो मैच हो रहे हैं। अब सिंपली आपने क्या करना है, लास्ट में अगर ये साउंड जो है थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो आपने इसको कर लेना है कट। उसके बाद इनके बीच में आपने ट्रांजिशंस लगा देनी है, स्मूथ ट्रांजिशन जिसको यहाँ पे मिक्स करते हैं। तो इसको आपने यहाँ पे आके इंपोर्ट कर देना है और इसको सेलेक्ट ऑल करके सभी पे अप्लाई कर देना है। अब दूसरा जो काम आता है, यहाँ पे आके आपने इन सभी फाइल को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और कंपाउंड क्लिप इस पे क्लिक करना है। ये सारे के सारे एक ही फाइल हो जाएगी। अब आपने इस पे क्लिक करके यहाँ एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके ऑटो एडजस्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा रीलाइट हो जाएगा जो कि परफेक्ट दिखने लगेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए इनको भी आपने कंपाउंड कर देना है। ये जितनी भी ऑडियो है इसको आपने एक कर देना है। अब आपने एक जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, या आप अपनी तरफ से कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं। ये वाला म्यूजिक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फॉरेस्ट LULLABYE। ये वाला आपने सर्च करना है यूट्यूब पे, यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी में, तो ये वाला म्यूजिक आपको मिल जाएगा। इसको आपने यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है और इसकी जो आवाज है उसको थोड़ा सा कम कर देना है ताकि लोगों के कान में चुभे ना, ठीक है। और एंड में आके यहाँ पे जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपने डिलीट कर देना है। अब जी हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट रेडी हो चुकी है। एक बार इसको सुनते हैं कितनी परफेक्ट वीडियो बनी है। अब यहाँ पे एक और सजेशन मैं आपको देता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके अगर आप कैपकट को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है या वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे इनहेंस इमेज पे क्लिक करके आपने इसको UHD में इनहेंस कर देना है ताकि ये इसकी जो क्वालिटी है वो मजीद इंक्रीज हो जाए। और यहाँ पे एक और ख्याल रखना है, जब भी आप यहाँ पे इमेजेस इंपोर्ट करते हैं तो जो इमेज का साइज होता है वो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने रेशियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे 9:16:9 रेशियो भी सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज छोटी हो गई। अब आपने इस इमेज को थोड़ा सा साइज फ्रेम के साथ फिट कर देना है। तो ये इमेज भी फिट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे कोने में लोगो लगा रहता है, तो उसको आपने कैसे लगाना है, उसके लिए यहाँ पे सिंपली ये वाला जो PNG है इसको आपने गूगल से डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आप लिखेंगे 4K HD आइकॉन PNG, इस तरह आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल पे मिल जाएगा ये वाला PNG। इसको आपने यहाँ पे छोटा करना है और यहाँ पे कोने में आके आपने इसको लगा देना है। यहाँ पे लग चुका है, इसको आपने इसके बराबर कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारी वीडियो कंप्लीट रेडी हो चुकी है। अब सिंपली आपने चले जाना है अगेन इसके पास, DeepSeek के पास। अब इसको बोलना है फाइल में आपको, या फाइल की, इसको आपने बोलना है फाइल की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इस वीडियो के लिए SEO टाइटल डिस्क्रिप्शन 4 हैशटैग इन डिस्क्रिप्शन एंड कॉमा सेपरेटेड टैग्स दे दें, ठीक है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है आपने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जब YouTube पे जाके देखेंगे इस तरह की वीडियोस तो यहाँ पे आपको भी इस तरह की वीडियोस मिलेगी और इनके टाइटल्स मिलते जुलते होंगे, जो कि यहाँ पे इसने टाइटल दिया है इसको आपने सिंपली कॉपी करना है और इसको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। एक्सपोर्ट में आपने यहाँ पे इसका टाइटल यही सेम रख देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमने एक फोल्डर बनाया था रॉ फोल्डर, अब रॉ फोल्डर के बाहर आपने इस वीडियो को रख देना है और यहाँ पे इसकी जो रेजोल्यूशन है वो कम से कम आपने यहाँ पे 4K कर देनी है ताकि परफेक्ट लगे। और YouTube इस चीज को रिकमेंड करता है ताकि जो आपकी अगर क्वालिटी वीडियो की अच्छी है तो आपकी वीडियो जो है वो ज्यादा रिकमेंड होती है। YouTube ये रिकमेंड करता है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर 4K में होती है तो लोग टीवी पे भी आपकी वीडियो को देखते हैं। वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है, हमें टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ मिल चुका है। तो यहाँ पे अब आपने इसका थंबनेल बनाना है। थंबनेल के लिए हमने इमेज ऑलरेडी बनवा ली थी उसका प्रॉम्प्ट लेके, तो अब आपने यहाँ पे थंबनेल को रीलाइट करना है। वो किस तरह से करना है, अब थंबनेल का जो साइज है वो आप सभी को पता होगा। अगर हम इमेज साइज में आते हैं तो यहाँ पे ये वाला साइज मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता रहता हूँ। आप इसको सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये ऊपर विड्थ एंड हाइट तो सेम है, यहाँ पे रेजोल्यूशन में 144 रखता हूँ, तो ये आप कॉपी सिंपल कर सकते हैं और यही साइज होना चाहिए। अब सिंपली जो हमने इमेज थंबनेल के लिए बनवाई थी उसको यहाँ पे आपने आके इंपोर्ट कर देना है और यहाँ पे क्लिक करके आप, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप कैपकट में, या कैपकट में भी वीडियो एडिट करने का ऑप्शन मिलता है और दूसरा पिक्सल लैब भी मोबाइल पे आप यूज करके इसको रीलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पीसी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फोटोशॉप। यहाँ पे आपने फिल्टर में आना है, कैमरा रॉ फिल्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप इसको रीलाइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा शार्प करता हूँ ताकि क्लियर एंड विजिबल दिखाई दे, एंड यहाँ पे टेक्सचर को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ।
क्लैरिटी को भी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्क आपको महसूस होगा कितना विजिबल होता जा रहा है। अब यहाँ पे कलर्स में आते हैं, यहाँ पे ये जो सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ और लाइट में आके एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा देना है, ब्लैक्स को थोड़ा बढ़ा देना है जो कि ब्लैक सेंस में वो ज्यादा व्हाइट ना हो जाए, एंड हाईलाइट्स को बढ़ा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाला थंबनेल और बाद वाला थंबनेल जो है ये कितने हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लोग जो है एरो भी लगाते हैं, तो आप एरो भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं वो नहीं लगा रहा। सिंपली ये हमारा थंबनेल जो है रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और उसी फोल्डर में कैमरा रा फोल्डर जो है, ये जो आपने रा डेटा बनाया उसके बाहर जहाँ पे आपने वीडियो को पेस्ट किया है या एक्सपोर्ट किया है वहां पे, और यहाँ पे इसको पीएनजी में डाउनलोड कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है और इसका टाइटल भी सेम वीडियो वाला टाइटल ही रख देना है। ये हमारी इमेज सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे बारी आती है इसको अपलोड करने की चैनल पे। तो मेरे पास एक चैनल पड़ा हुआ है जिसको मैं टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। ये उनमें से एक चैनल है, मेरा ही चैनल है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। जिन चैनल्स पे हम काम कर रहे हैं ये उनमें से एक चैनल है। तो यहाँ पे आपने वीडियो को अपलोड करना है और ये हमारी वीडियो अपलोड हो रही है। अब सिंपली आपने यहाँ पे जो टाइटल था, टाइटल को कॉपी करना है और यहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट करना है। डिस्क्रिप्शन वो भी हमने यहाँ पे जनरेट करवाई हुई है तो उसको भी आपने कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट किया। अब थंबनेल की बारी आती है, तो थंबनेल भी हमने ऑलरेडी जनरेट करवाया हुआ है। थंबनेल को भी सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये चीज आपने मस्ट क्लिक करनी है, अल्टर्ड कंटेंट, क्योंकि हमने टोटल कंटेंट एआई से बनाया है। तो यहाँ पे आपने अल्टर्ड कंटेंट का ऑप्शन यहाँ पे रखना है। स्क्रॉल डाउन करना है, ये कॉमन टैग्स जो है टैग्स में आके आपने ये सेपरेटेड कॉमन टैग्स है इनको कॉपी कर लेना है और ये टैग्स में डाल देना है। सिंपली ये काम हो गया। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग डेट टुडे है और ये कैटेगरी पेट्स एंड एनिमल्स है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एंड स्क्रीन आपने लाजमी से ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी इसकी जो वीडियो है जो लास्ट में हमने अपलोड की है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ये जो ऐड कार्ड है, कार्ड चाहे फायदा हो चाहे ना हो, आपने लाजमी इसको सेलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे वीडियो को प्राइवेट करना है और प्राइवेट करके यहाँ पे आपने इसको कर देना है सेव। अब आपने वेट करना है ये जब तक अपलोड हो जाए, वीडियो को आपने स्टिल प्राइवेट